हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का मनोकामना पूर्ण हो, आप लोग सदा सुहागन रहें, आप लोगों का प्यार हमेशा भगवान शंकर और माता गौरी की तरह बना रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बता रही हूँ कि तीज के दिन 16 श्रृंगार का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। और मैंने सारे श्रृंगार यहाँ पे रख दिए हैं, बट मैंने गिना नहीं है कि 16 श्रृंगार है इसमें। बट ये सारे श्रृंगार है। इसमें एक नेल पॉलिश और एक अंगूठी, क्योंकि अंगूठी कोई धातु का अंगूठी होना चाहिए आपके अंगुली में, तो वो वाली चीज़ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि 16 श्रृंगार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है आज वाले इस वाले तीज में, हरितालिका तीज में। खास करके तीज वगैरह सारी चीज़ों में तो करनी चाहिए, बट तीज में आप ज़रूर से ज़रूर करें 16 श्रृंगार। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। चीज़ें तो मतलब सब कर ही लेते हैं, बट कोई औरतें रहती हैं जो कि नहीं करती हैं, कई औरतें नहीं करती हैं, मतलब चीज़ें नहीं करती है ऑफिस वगैरह जाने, तो दिमाग से थोड़ा सा निकल जाता है, बस ये वाली बात है। तो कि क्या क्या चीज़ें करनी है, फिर बाद में, या फिर आप अकेले रहते हो तो कई बार ये चीज़ें दिमाग से निकल जाती है और फिर आप ना बाद में सोचोगे कि अरे ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं इसीलिए आपको जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें हैं वो बताऊंगी। बाकी तो सब पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हो, बट इसमें से कम मत करना। कहने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ज़्यादा में तो आजकल बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, फेशियल, आईलैशेस और बहुत सारी चीज़ें, बट ये वाली चीज़ ना मतलब आपके समर्थ के अनुसार वाली काम हो गई कि आप कितना समर्थ है करने में। बट जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, जो नॉर्मल औरतें हैं घर में, जैसे कि हम लोगों की मम्मी वगैरह, या फिर मैंने भी आज तक नहीं करवाया ये सारी चीज़ें, मैंने अपनी शादी में भी नहीं करवाया था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो ये वाली चीज़ है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है वो सारी चीज़ें करवाना, मेरे को डर लगता है, क्योंकि हम इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हो सकता है कि हम करवा लें और फिर हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे खुद को उतना, तो फिर वो और सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो मैं तो नहीं करती हूँ और ना ही सजेस्ट करती हूँ किसी को इतना करवाने का। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करवाना चाहो तो वो सारी चीज़ें भी करवा सकते हो, बट इम्पॉर्टेंस चीज़ें जो भी है, जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर करनी है 16 श्रृंगार वाली, वो मैं चीज़ बता देती हूँ। बट मैं उससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि तीज इस बार कितने तारीख को हो रहा है और उसका शुभ मुहूर्त कितने बजे तक है, आप पूजा कितने टाइम तक कर सकते हो। तो तीज पड़ रहा है इस बार 30 अगस्त 2022 को, तीज 30 अगस्त को पड़ रहा है, दिन मंगलवार होगा। और सुबह का जो मुहूर्त है, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि उनको ऑफिस वगैरह भी जाना होता है, तो वो शाम को पूजा नहीं कर पाती, दिन को ही करती है। और वैसे तो तीज की पूजा शाम को ही करनी चाहिए सबको प्रदोष काल में, बट अगर नहीं करती हैं तो सुबह अगर आप पूजा करना चाहते हो वैसे भी तो मुहूर्त में ही पूजा करें, बहुत अच्छा होगा। तो 6:05 से 8:38 तक सुबह का टाइम पे आपका मुहूर्त है, तो आप ये देख लेना। और प्रदोष काल में शाम का जो शुभ मुहूर्त होता है, जिसमें हम लोग सारे लोग पूजा करते हैं, वो है 6:33 से शाम 6:33 से रात के 8:51 तक है। तो आप इस मुहूर्त में आराम से विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको 16 श्रृंगार वाली चीज़ें बता देती हूँ और आप गिन लेना कि कितनी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद फिर मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैंने गिना हुआ नहीं है। तो चलिए मैं आपको चीज़ें सारी दिखा देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। तो सबसे पहले वाली चीज़ ना कि ये वाला, ये मेरा है क्या बोलते हैं, शादी का जो चुनर होता है, हमारे यहाँ पे वो परना बोलते हैं। ये देखिए, आपको लाइट्स में दिखा दे रही हूँ मैं, इधर शायद में भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं लाइट्स में आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा उपरना, और ये देखिए जो कि शादी के
टाइम पे मिलता है, उड़ाते हैं ना जो शादी के टाइम पे ऊपर से ओढ़ने वाला होता है। पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, सारे राज्यों में इसकी दूसरा दूसरा नाम होता है इसका। तो ये मेरा वो परना या फिर शादी का चादर या फिर और भी चीज़ें जिससे गांठ बांधा जाता है, वो वाला जो लहंगे और साड़ी के ऊपर हमें उड़ाया जाता है, जो हमें शादी के टाइम पे ही मिलती है। तो ये एकदम सुहाग की सबसे बड़ी निशानी होती है। तो मेरा ऐसा है, नेट और ये वाली मोती वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ है। तो मैं ये, आप लोगों का जैसा भी हो आप ओढ़ लेना। ये ना हो कि आप सोचने लग जाओ कि हमारा ओल्ड फैशन है तो हम नहीं ओढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी है। पूजा करना है, आप अगर सर से नहीं ओढ़ सकते हैं कि सर से नहीं ओढ़ पाते हैं, कई बारी चीज़ें ना बहुत वो होती है, तो आप कंधे पे रख सकते हो वैसे शॉल की तरह। तो ये एक हो गई आपकी ये आप ज़रूर से ज़रूर ओढ़ें। तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। ये सारा जगह साफ़ सुथरा धोया पोछा हुआ है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास ये एक होना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि आपकी शादी का सिनोरा। मेरे पास ज्वेलरी वगैरह आपको गोल्ड की नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं गोल्ड इतना पसंद भी नहीं करती हूँ। और मैं इधर, हम लोग दूसरे जगह पे रहते हैं यहाँ हरियाणा में, तो हम लोग मैं लेके नहीं आती जाती हूँ ज़्यादातर। सिर्फ एक छोटू सा नथ है मेरा, बिल्कुल छोटू सा है, बस मैं वही लेके चलती हूँ। नथ तो उसको क्या ही बोलेंगे, वो नोज़पिन जैसा ही है, तो वही वाली बात है। ये है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपका सिंदूरा आपके पास होना चाहिए। मैं इसको हमेशा पन्नी लगा के रखती हूँ। पिछली बार जब मैंने इसको निकाला था, सावन में इसको निकाला था, इसके बाद मैंने इनको ही बोला था कि इसे प्लास्टिक कर दीजिए, तो इन्होंने रैपिंग कर दी थी। तो ये दूसरी चीज़ है कि आप सिंदूरा ज़रूर से ज़रूर, सिंदूरा कोई वहाँ पे रखे, इसकी पूजा भी करें। जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो उसको रखिए वहाँ पे इनको। और इसमें से ही आप अपने मांग में सिंदूर लगाएं। पहले माता को वहाँ पे सिंदूर लगा के 5 बार माता को सिंदूर लगाएं, माता पार्वती को। और फिर उसी हाथ से अपने मांग में 5 बार सिंदूर लगा के, और फिर इस वाले सिंदूर से आप नाक से सिंदूर भर लें। तो ये हो गई आपकी 2 इम्पोर्टेंस चीज़ें, जो कि मेन सुहाग वाली चीज़ें, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसके बाद हो गई ये मंगलसूत्र। ये मेरे गोल्ड वाले मंगलसूत्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गोल्ड्स नहीं है। और मैंने जैसे रखा हुआ है अपना सारे अरेंज करके, वैसे ही मैंने उठा लिया है और आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर वापस मेरे को सेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा भी देती हूँ साथ साथ में, तो ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा आपको। तो मंगलसूत्र आप पहन सकते हो इस तरीके का भी, आजकल बहुत चला हुआ है। तो लॉन्ग अगर आप पहनना पसंद करते हो तो ज़रूर से ज़रूर लॉन्ग तो ज़रूर पहनना चाहिए। पूजा पाठ में नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे। तो ये लॉन्ग अगर पहनना चाहते हो तो पहन लो, ये नहीं तो फिर आप इस तरीके का जो छोटू सा आता है, ये देखिए, ये मेरे पास एक छोटू सा है। तो आप इस तरीके का भी पहन सकते हो। अगर आपको गोल्ड का नहीं पहनना पसंद है तो इस तरीके का भी आप पहन सकते हो। और नहीं तो वो भी नहीं पहनना चाहते हो, आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो आप ये पहन लो, इस तरीके का पहन लो। या फिर मैंने अपने गले में, मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, वो भी आपने देखा होगा। तो ये मंगलसूत्र है, आप पहन सकते हो, बिल्कुल पहनिए। ये भी लॉन्ग वाला ही आप देख सकते हो। तो मेरे को लॉन्ग वाली बहुत पसंद है। मैं क्या बोलते हैं, जब भी पूजा पाठ होता है तो मैं लॉन्ग वाला मंगलसूत्र ज़रूर पहनती हूँ। और वैसे मैं हमेशा छोटू वाला पहन के रखती हूँ। और ये वाला मंगलसूत्र मैं वैष्णो देवी गई थी तब मैंने वहाँ पे भी पहना था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है पहनना। तो मंगलसूत्र भी आप ज़रूर पहने। तो और ये हो गई और 3 चीज़ें जो कि सुहाग वाली चीज़ में सबसे नेसेसरी इम्पॉर्टेंस होती है। और फिर बिछुआ, चौथी चीज़ बिछुआ, कि आपके पास वैसे तो आर्टिफिशियल नहीं है आपके पास सिल्वर की, तो आप आर्टिफिशियल भी पहन सकते हो। बट अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से ज़रूर सिल्वर का ही पहने, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर हम कब पहनेंगे, शादी ब्याह में कई चीज़ें हम पहनते नहीं हैं, क्योंकि आजकल मैचिंग का ज़माना आ गया है। और कहीं लेके भी नहीं जा सकते कि खोने वगैरह का डर लगता है, इतनी महंगाई हो गई। और अगर आप पूजा पाठ में भी नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे, है ना। तो आप पहन लेना। और ये है बिछुए कुछ मेरे पास, तो यही मैं पहन लूँगी। या फिर मैं मार्केट अगर गई तो देखूँगी, अगर वैसा मिल जाएगा तो ले भी लूँगी। बट मैं अभी तक गई नहीं हूँ कहीं बाहर, क्योंकि टाइम नहीं मिला है इनको। अगर देखते हैं
अगर मिलेगा टाइम तो जाएंगे। तो चौथी चीज़ ये है, सुहाग की निशानी में आप बिछुआ ज़रूर से ज़रूर पहने। बिछुआ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पहनना ही पहनना है। तो ये वाली चीज़ होगी, मैं आपको पहले सबसे इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें दिखा रही हूँ, सुहाग वाली चीज़ें। तो ये हो गई 4 चीज़ें, 1 2 3 4 चीज़ें हो गई। और एक हो गया आपका टीका। टीका आपको ज़रूर 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 पहनना है, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो वैसे भी क्योंकि हम हमारे वहाँ पे पहनते थे और टीका ज़रूर लगाया करते थे, बिल्कुल मांग भर के टीका लगाया करते थे। आपने देखा होगा राजपूताना महिलाओं को पूरा मांग भर के टीका लगाया करते थे, क्योंकि पहले के लोगों का ये माना जाता था कि सिंदूर को नज़र लगती है। अब सिंदूर हम ढक के रखें और सिंदूर को नज़र लगती है, तो किसी की नज़र ना लग जाए उनके सुहाग को। तो ये वाली चीज़ होती थी, ये मान्यता थी हमारी। और वैसे भी मांग टीका बिल्कुल सुहाग की निशानी होती है। तो अगर आपके पास गोल्ड का है तो आप गोल्ड का पहन लो, नहीं तो फिर इस तरीके का भी आजकल चला हुआ है, तो इस तरीके का आप पहन सकते हो। और अगर वो भी आपको नहीं पहनना है तो मतलब थोड़ा सा वैसा उस तरीके का आप नहीं पहन सकते हो, तो फिर ये एक छोटू सा गोलू मोलू सा एक ये छोटू सा भी रहता है, और आप मांग टीका भी आपका हो जाएगा। तो आप इस तरीके का भी पहन सकते हो। और नहीं तो फिर वो भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि वो, तो बिल्कुल ये छोटू सा बच्चू वाला जो होता है वो आप पहन सकते हो। बहुत प्रिटी भी लगता है और आपको ऑकवर्ड भी फील नहीं होगा। तो मांग टीका भी आपको पहनना है। और ईयर रिंग बहुत सारी औरतें नहीं पहनती हैं, मैं भी बहुत कम पहनती हूँ, छोटू सा पहनती हूँ एकदम, कभी पहनती भी हूँ। तो आप ईयर रिंग ज़रूर पहने। ये भी बिल्कुल कान खाली ना रखे, गला खाली ना रखे, कुछ भी खाली ना रखे। तो ये आपकी हो गई ईयर रिंग, आप ये पहन लीजिए। और मांग टीका ज़रूर से ज़रूर पहने। अगर आप सेट वाइट पहनना पसंद करते हो तो पहन ली, वरना अगर मंगलसूत्र भी आप पहनना चाहती हो। कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाना है दुल्हन की तरह, 16 श्रृंगार करके। तो ये हो गया मांग टीका, मैं इसको ऐसे ही बंद करके रख दे रही हूँ। मांग टीका हो गया और ईयर रिंग वगैरह हो गया। तो मैं इसको 1 2 3 4 5 चीज़ें हो गई जो इम्पोर्टेंस मांग टीका वगैरह हुआ। और एक हो गया ये नथ। मेरा नथ देख लो कैसा ही है, छोटू सा है, इसलिए मैंने बोला था कि ये नोज पिन है। नथ तो इसको क्या ही बोलेंगे। ये देखिए, अगर आपका बड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके ससुर जी ने कंजूसी नहीं की है। मेरे ससुर जी ने कंजूसी की है कि ये बना हुआ उन्होंने छोटू सा बनाया है। डिज़ाइन इसका बहुत प्रिटी है, बहुत प्यारा लगता है। इसको क्यूट ही बोलेंगे क्योंकि इतनी छोटू सा है। तो मेरा ये नथ है। और इसके साथ में ये लगा हुआ था, किसी का चेन भी सोने का होता है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। बट ये मेरे को इतना पसंद नहीं आता, इसलिए मैंने इसको निकाल के ऐसे ही रख ही दिया है, क्योंकि अब शादी का शगुन का चीज़ है तो मैंने इसको रख दिया है। और ये मेरा नोज पिन, तो मैं इसी को पहनूंगी। बस मेरे पास गोल्ड में एक, अरे कहाँ गया, खो मत जाना, छोटू सा है। गोल्ड में मेरे पास एक यही है। तो आप नथ अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पहने। और अगर आप नथ पहनना नहीं पसंद करते तो नोज़ पिन ज़रूर से ज़रूर पहने। कई औरतें नहीं पहनती है नोज़ पिन हमेशा, कई हमेशा पहन के रखते हैं, तो वो पहन ले, वैसे नॉर्मल भी रह सकते हैं। नहीं तो अगर नथ है तो ज़रूर पहने आप। और मैं भी नहीं पहनती हूँ नोज़ पिन, तो मेरे जैसे हो अगर आप तो ज़रूर से ज़रूर नोज़ पिन पहने आप। तो ये हो गई, कई चीज़ें हो गई शायद। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 चीज़ें। और फिर आती है गजरा। गजरा भी सुहाग की चीज़ों में सबसे शुमार चीज़ होती है। गजरा बहुत इम्पोर्टेंस होता है सुहाग वाली चीज़ें में। तो आपको अगर ओरिजिनल फूल का गजरा मिले तो आप वो वाला गजरा लगाएं, ज़रूर लगाएं गजरा। अगर आपको फूलों का असली वाला मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता है आपको, कोई आपको ला के देने वाला नहीं है, या फिर आप कल नहीं जा सकते हो, नहीं मिलता है अगल बगल में, तो आप ये वाला गजरा लगाएं। बहुत क्या कर सकते हैं, हम नहीं मिलेगा तो मैं रखती हूँ आर्टिफिशियल, अगर ना मिले तो। और ये है चूड़ी। चूड़ी भी सुहाग की निशानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाली चीज़ होती है। तो ये मैं इसलिए मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं कि ये आप लाख की चूड़ी भी पहन सकते हैं। ये भी लाख की चूड़ी है, इसमें ये जो चूड़ी है वो लाख की है, और ये बिल्कुल लाख की है। अगर आपके पास इस तरीके की चूड़ा नहीं है तो आपके पास इस तरीके की अगर कोई लाख की चूड़ी हो तो पहने। लाख को भी सुहाग का प्रतीक माना गया है। लाख की चूड़ी आपके पास 1 2 ज़रूर होनी चाहिए, मेरे पास 2 3 है। तो ये वाली चीज़ हो गई, लाख की चूड़ी आप ज़रूर पहने। और कई औरतें क्या होता है ना कि अरे यार उड़ जा। तो ये हो गई चूड़ियाँ, मैंने इसको भी इधर साइड कर दिया है। कई औरतें क्या होती है ना कि चूड़ियाँ उनके पास शीशे की चूड़ियाँ नहीं होती है,
मतलब कि इस तरीके की वो चूड़ियाँ रखती है। या तो देख लीजिए आपके पास अगर इस तरीके की चूड़ियाँ हैं, मेंटल वाली चूड़ियाँ हैं, तो आप सिर्फ इस तरीके की चूड़ी पहन के ना रखें तीज त्यौहार वाले दिनों पे। या फिर कुछ लोग इस तरीके की चूड़ियाँ रखते हैं जो कि प्लास्टिक का होता है, क्योंकि मेरे पास भी है तो मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ कि ये प्लास्टिक वाली चूड़ियाँ और ये मेंटल वाली चूड़ियाँ आप इस तरीके से ना बिल्कुल भी इनको अकेले में ना पहने। अगर आपको मैचिंग करना है ना तो आप साथ में कर सकते हो मैचिंग शीशे वाली चूड़ियों के साथ में। बट आप अकेले 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 सिर्फ मेंटल या फिर उसकी चूड़ियाँ नहीं पहनोगे। तो अगर आप शीशे की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, बट इसलिए रखी हुई है कि कभी कभी क्या होता है कि कई चीज़ें चूड़ियाँ हम पहन जाते हैं, जो शीशे वाली चूड़ियाँ होती है ना वो पहन जाते हैं, मैचिंग वगैरह होता है, तो उससे थोड़ा बहुत गोल्डन के साथ या फिर इधर उधर मिसमैच करके हमारा काम चल जाता है, इसलिए मैंने उसको रख रखा है। बट शीशे की चूड़ियाँ आप हमेशा ही अपने स्टॉक में रखा करें। और अगर आप उसका मैचिंग में डाल के तीज त्यौहार करवा चौथ पर पहन भी रहे हैं तो शीशे की चूड़ियाँ ज़रूर डालें। और ये मेरे पास एक फ़ोटो वाली चूड़ी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी शादी की फ़ोटो लगी हुई है और ये मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये है हम घूमने गए थे उसकी तस्वीर है और ये इनका नाम लिखा हुआ है। शायद इस पे प्लास्टिक वगैरह नहीं चढ़ा हुआ है तो मेरे को लगता है ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें इसको डाल रखा है। तो अगर आपके पास ये वाली चूड़ी है ना तो ये आप ज़रूर पहन लीजिएगा और शीशे की चूड़ी साथ में ज़रूर डालिएगा। इसके बाद आप मेटल या फिर कचकड़े की चूड़ी अगर आप नहीं भी पहनो, अवॉइड करो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप मैचिंग करना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट शीशे की चूड़ी के साथ। और ये बॉक्स मेरा शादी का है, मैं अपने घर से लेके आई थी, मेरी माँ ने ये ख़रीदा था, ये भी मैं आपको साथ में बता दे रही हूँ। तो इतनी सारी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस वाली चीज़ थी। और हाँ, एक चीज़ और होती है सुहाग वाली चीज़ में, काजल आप ज़रूर लगाएं। काजल भी सुहाग की निशानी में ही आती है। इतनी चीज़ें तो आपको ज़रूर करनी है। और बिंदी, हाँ बिंदी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने ना सारी बिंदियों को उखाड़ उखाड़ के इसमें रख दिया, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना उसको निकाल के और ऐसे करके रख दिया। इसमें न्यू न्यू भी है बट मैंने पत्ता निकाल के रख दिया क्योंकि वो बहुत ना जगह इधर उधर ये वो होते रहता है, और ऐसे निकाल के मैंने इसमें रख दिया है तो मेरे को सारी चीज़ें, सारी बिंदी एक जगह मिल जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। तो ये आपकी बिंदी हो गई, मैं खोल के रख दे रही हूँ ये। और एक ये हो गया आलता। और नेल पॉलिश मेरे पास नहीं है तो आप उसको भी गिन सकते हो, गिन लेना गिनती में। नेल पॉलिश मेरे पास नहीं है तो नेल पॉलिश भी आप ज़रूर ले लीजिएगा। और ये भी सुहाग वाली निशानी है, आलता भी आप ज़रूर लगाएं। और मेहंदी भी बहुत ज़रूरी है, अभी तक मैंने नहीं लगाया, बट रात हो जाए 2 बजे 3 बजे 4 बजे मैं ज़रूर से ज़रूर लगाऊंगी मेहंदी। तो आप मेहंदी भी ज़रूर ले, एक अपने लगाने के लिए और एक चढ़ाने के लिए भी, दान भी आप करना हो चाहो तो कर सकते हो। तो ये हो गई मेहंदी। इतनी चीज़ें तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंस वाली थी जो कि आपको करनी है। और ये मेरे पास 2-3 सारे गजरे हैं, तो आप अगर चाहो तो इस तरीके का भी लगा सकते हो। अगर उस तरीके का आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और कुछ लोग कमरबंद, बाजूबंद वगैरह भी पहनते हैं, तो अगर आपके पास भी है तो आप पहन लेना। मेरे पास बाजूबंद नहीं है, कमरबंद है, तो मैं इसको पहनती हूँ हमेशा से और पहन भी लूँगी। और ये है लिपस्टिक मेरे पास कुछ, तो आपके पास भी हैं होंगे। तो ये मेरे पास न्यू है, मैंने इनको ना इस वाले को, लैक्मे वाले को इस्तेमाल नहीं किया है। इन लोगों को तो मैंने शायद कर लिया होगा कलर कुलर में इधर उधर करके, बट ये दोनों मैंने नहीं किया हुआ है, तो ये मेरे पास न्यू है। तो ये लिपस्टिक हो गया। और लाइनर भी 1-2 मेरे पास न्यू रहते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं। तो ये लिप लाइनर हो गया, मैं सारे गिन दूँगी फिर आपको कि 16 श्रृंगार हुआ कि नहीं। ये है आईब्रो पेंसिल, और ये है आई लाइनर, ये मास्करा है, और ये है जूड़ा पेन। अगर आप जूड़ा बनाना चाहते हो ना तो फिर इसके लिए आप ये करोगे, वरना अगर इसलिए मैंने ये जूड़ा पेन भी आपके लिए रख दिया है। और अगर आप चोटी वगैरह बनाना चाहते हो तो ये क्लिप और ये रबर बैंड, ये चीज़ है 16 श्रृंगार। और ये पाउडर है, मेरे पास पाउडर नया है ये, तो मैं नया ही रख रही हूँ, मैं इसको चढ़ा दूँगी।
अगर वो हुआ तो, क्योंकि मेरे पास अभी है लगाने के लिए माता के पास। और ये पाउडर हो गया आपका, ये प्राइमर हो गया, ये पिन हो गया, मैंने पिन को भी साथ में ही कर दिया है। और नथ मैंने आपको मैं एक चीज़ बताना, पायल नीचे के साथ आप पायल भी पहनना। ये मेरी पायल है जो कि मैं हमेशा कुछ होता है या कहीं आती जाती हूँ तो मैं इसको वेयर कर लेती हूँ, जो कि ये गोल्ड का नहीं है ना सिल्वर का है, ऐसे ही वाला है। और मैंने चांदी की एक पायल पहन रखी है, बट वैसे तो मैं इसी, आप चांदी की पहन रखती हो ना तो चांदी का ही पहन के रखो, और मैं छोटू सा एक बिच्छे पहन के रखती हूँ। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा वाला भी पहन सकती हैं। ये एक चीज़ हो गया पायल। और ये है मेरे पास एक आर्टिफिशियल नथ। तो अगर आपके पास गोल्ड की नहीं है नथ वगैरह, मेरा तो नथ नोस भी नहीं, मैं उसको बोलती हूँ छोटू सा है। तो ये मेरे पास एक इस तरीके का नथ है। तो अगर आपके पास गोल्ड का नहीं है, उस मेरे पास ये छोटू वाला जो था, तो आप इस तरीके का नथ पहन सकते हैं। और ये है वो टीके में जो टेरा टीका होता है जो इधर उधर लगाने का होता है, वो तो मैं इसको ईयरिंग में भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेती हूँ। जो गोल वाला टीका था ना उसका है, तो मैंने इसको भी यहाँ पर रख दिया है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देती हूँ कि कुछ लोगों ने पूछा कि लिपस्टिक काजल पाउडर वगैरह हम लोगों के पास नया नहीं है और आलता वगैरह। तो आपके पास अगर लिपस्टिक काजल पाउडर नया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पुराने वाले को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कचकाड़ी की चूड़ी मत पहनना, मतलब कि प्लास्टिक वाली चूड़ी मत पहनना, और खाली अकेले और मेटल की कोई चीज़ मत पहनना अकेले, शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। और टीका, मंगलसूत्र और नथ, ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आपको लगता है कि मेरे पास गोल्ड की नहीं है, गोल्ड की नहीं है, तो टीका मतलब टीका और नथ मतलब नथ। डजेंट मैटर कि वो गोल्ड का है कि वैसा है आर्टिफिशियल है। मैटर ये करता है कि आप टीका, मंगलसूत्र और नथ ज़रूर से ज़रूर पहने, ये चीज़ है। तो कितने चीज़ें हो गई, आप ज़रा गिन के मैं देख लूँ कि 16 हुआ कि नहीं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16 से बहुत ज़्यादा ही हो गया है। मतलब 20, 21, 22, 23, 24 हो गए हैं। तो 16 मतलब वो जो मेन चीज़ें होती है ना, मेहंदी, महावर, ये सारी चीज़ें मिला के 16 श्रृंगार हो गया है। तो आप ऐसे ही बहुत सारा श्रृंगार करें। अगर आपको इसमें कुछ और सारा ऐड करना होगा तो आप बेशक ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको अगर मिला होगा थोड़ा बहुत जानकारी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को ऑल का घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलती रहे। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।